अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले हम 8.2 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, जिसकी डायग्राम और स्टेटमेंट आपको बुक पे दी गई है। तो इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में हमें बताया हुआ है कि दो स्पीकर्स हैं जिनमें से साउंड जनरेट हो रहा है और उस साउंड की फ्रीक्वेंसी 344 हर्ट्ज़ है। जब ये दोनों साउंड सामने इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं तो हमें किसी जगह पे मैक्सिमम और किसी जगह पे मिनिमम लाउडनेस सुनाई देगी। यहाँ पे एक्चुअली जो है ना वो इंटरफेरेंस का फिनोमिना हो रहा है, जो कि आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जाके पढ़ेंगे। उससे पहले हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी हम इसको स्टडी कर चुके हैं। जब ये दो साउंड्स आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो हमें मैक्सिमम लाउडनेस सुनाई देती है, और जब ये दोनों साउंड आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो हमें मिनिमम लाउडनेस सुनाई देती है। तो यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट दी हुई है उस स्टेटमेंट के मुताबिक दो स्पीकर्स हैं S1 और S2, जिसमें से साउंड जनरेट हो रहा है 344 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का। अब इन दोनों स्पीकर्स के दरमियान जो फासला दिया हुआ है वो हमें 3 मीटर दिया हुआ है। इन दोनों स्पीकर्स के दरमियान जो फासला है वो 3 मीटर है, और सामने जिस सरफेस के ऊपर इनकी इंटरफेरेंस हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उस इंटरफेरेंस को ऑब्ज़र्व करने के लिए हमने यहाँ पे एक माइक्रोफोन सेट किया हुआ है जो ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो ये जो माइक है हम इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे और नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे। कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो मैक्सिमम लाउडनेस सुनाई देगी, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी हमें वहाँ पे मिनिमम लाउडनेस या बिल्कुल भी लाउडनेस सुनाई नहीं देगी। तो यहाँ पे हमें ये भी बताया हुआ है कि इन स्पीकर्स के और इन माइक के दरमियान जो फासला है वो 4 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक का फासला 4 मीटर है, या यहाँ से यहाँ तक का फासला 4 मीटर है। इसको हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें, एक ही बात है। यानी स्पीकर से लेके माइक के दरमियान तक का जो फासला है वो हमारे पास 4 मीटर गिवन है। इसके अलावा हमें बताया है कि जब हम इस माइक को ऊपर या नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं तो हमें सेंटर पे मैक्सिमम लाउडनेस सुनाई देती है, यानी सेंटर पे हमें मैक्सिमम साउंड सुनाई देता है। जैसे ही हम इस माइक को ऊपर की तरफ मूव करते हैं या नीचे की तरफ मूव करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे लाउडनेस सुनाई देना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, यानी वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। उसके बाद हम मज़ीद जब हम उसको माइक को मूव करते करते नीचे की तरफ लेके आते हैं तो दोबारा एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम लाउडनेस सुनाई देती है, और ये जो पॉइंट है वो इन दोनों में से किसी एक स्पीकर के बिल्कुल सामने है। यानी वो पॉइंट यहाँ पे भी मौजूद है, इस स्पीकर के सामने भी मैक्सिमम लाउडनेस सुनाई देती है और इस स्पीकर के सामने भी मैक्सिमम लाउडनेस सुनाई देती है हमें। तो यहाँ पे हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए m की वैल्यू 0 लेते हैं कि यहाँ पे हमें ये भी पता चला कि इसके बाद जो फर्स्ट लाउडनेस सुनाई देती है वहाँ पे हम m की वैल्यू फिर क्या लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट लाउडनेस सुनाई देती है। इसके दरमियान में हमें कहीं पे भी फर्स्ट लाउडनेस सुनाई नहीं दे रही। जहाँ पे फर्स्ट लाउडनेस सुनाई दे रही है वो पॉइंट किसी भी स्पीकर के बिल्कुल सामने है, S2 के भी बिल्कुल सामने है और S1 के भी बिल्कुल सामने पॉइंट है ये। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे हमें m की वैल्यू पता चल गई कि 1 है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है आवाज़ की स्पीड। तो हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करने का कहा गया हुआ है, आवाज़ की स्पीड आपने कैलकुलेट करनी है। तो उस आवाज़ की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए जो हम प्रोसीजर करेंगे उस प्रोसीजर का मैं थोड़ा सा आइडिया आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो प्रोसीजर हमने करना है वो ऐसा है कि हमें सबसे पहले इक्वेशन यूज़ करेंगे पार्ट डिफरेंस की। पार्ट डिफरेंस जो हमारे पास होता है वो m लैम्डा के बराबर होता है। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे और लैम्डा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके जो है वो आवाज़ की स्पीड मालूम करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो ये दो इक्वेशंस हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो बेटा हम 1 बाय 1 जो है वो ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे।
तो बेटा यहाँ पे आपको इस इक्वेशन से अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें सबसे पहले पाथ डिफरेंस चाहिए, क्योंकि m की वैल्यू तो उसने स्टेटमेंट में बता दिया है कि m की वैल्यू 1 है। वेवलेंथ हम यहाँ से फाइंड करेंगे। वेवलेंथ फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम देखेंगे कि लेट्स सपोज स्पीकर हमारे पास जब यहाँ पे था तो उस वक्त इस स्पीकर से भी आवाज़ यहाँ तक पहुँच रही थी और इस स्पीकर से भी आवाज़ यहाँ तक पहुँच रही थी। दोनों तरफ से साउंड यहाँ तक, दोनों तरफ से साउंड वेव्स यहाँ तक पहुँच रही थी। क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तो पाथ डिफरेंस के लिए इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली इक्वेशन जो है वो ओनली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वैलिड होती है। यहाँ से आपको एक बात का तो पता चल रहा होगा कि इस वेव ने ज़्यादा फासला कवर किया है और इस वेव ने कम फासला कवर किया है। यहाँ से S2 से जो वेव पहुँची है माइक तक, माइक को हम बोल देते हैं P, माइक को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं P। S2 से जो P तक वेव पहुँची है उसने 4 मीटर का फासला कवर किया है। S1 से जो P तक वेव पहुँची है ये फासला हमें मालूम नहीं है। अगर किसी तरीके से हमें ये फासला मालूम हो जाए तो पाथ डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अगर फ़र्ज़ करें इसका पाथ 7 मीटर आता है, इसका पाथ 4 मीटर है, तो हम 7 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, यानी पाथ का डिफरेंस आ जाएगा। वो डिफरेंस हम यहाँ पे पुट कर देंगे जिससे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी। इसको मालूम करने के लिए हम ये जो ट्राइंगल है, ये वाली जो ट्राइंगल है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये जो ट्राइंगल है अगर आप इसको बाहर निकाल लें तो आपको पता चलेगा कि ये जो फासला है ये 3 मीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला है वो 4 मीटर है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम S1P जो होगा वो हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास S1P जो है वो 9 प्लस 16, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 5 मीटर आ जाएगा। S1 से P तक का जो फासला है ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमारे पास ये कितना आ चुका है, 5 मीटर आ चुका है। अगर ये वाला 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो पाथ डिफरेंस होगा। सो पाथ डिफरेंस जो है वो हमारे पास 5 मीटर माइनस 4 मीटर, दिस विल बी 1 मीटर। तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आ गया वो 1 मीटर आ चुका है। अब हम इस इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करेंगे। इस इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो है लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। टू फाइंड लैम्डा वी यूज इक्वेशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एज हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो हमारे पास m लैम्डा के बराबर है। हमें पता है कि m की वैल्यू हमें कितनी बताई हुई है, 1, और पाथ डिफरेंस अभी हमने कितना मालूम किया, 1 मीटर। सो यहाँ पे हमारे पास डेल एस की जगह पे आ जाएगा 1 मीटर, इसकी जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा, तो लैम्डा हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। तो लैम्डा हमने फाइंड कर लिया। लैम्डा जो फाइंड किया, इस लैम्डा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके आवाज़ की स्पीड फाइंड कर लेंगे। नाउ टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड, तो बेटा हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू जो आ गई है, उस वेवलेंथ की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे।
इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू लैम्डा एफ के अंदर हम लैम्डा की वैल्यू 1 मीटर पुट करेंगे और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें यहाँ पे बताई हुई है। इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आवाज़ की जो स्पीड आ जाएगी वो 344 मीटर पर सेकेंड है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो बेटा उम्मीद है कि आपको आज का न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म की समझने में कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।